मुझसे सवाल जवाब का ही सेशन है और सवाल जवाब ही है। हम जी कोशिश तो करेंगे, मैंने इनसे तमाम हज़रात से यही कहा है कि कोशिश यही है कि जो सवाल पहले पूछे जा चुके हैं वो ना पूछें, ताकि फिर जी वो बार हो चुके हैं। तो साहब एक सवाल ये था कि जो कि मिला था कि क्या क्या ख़वातीन जो है जो अपनी कॉमन ज़ेवरात जी होते हैं, आम जो ख़वातीन मस्तूरात अपने ज़ेवरात होते हैं वो पहन सकती हैं, जैसे रिंग है या कान में कोई छल्ला पड़ा हुआ है या कोई हाथ में चूड़ियाँ वग़ैरह है? पहनना जायज तो है लेकिन बेहतर नहीं है। एहराम की हालत में सादगी मतलूब है, जितनी सादगी हो उतना बेहतर है। ठीक। ठीक। वो सब एक सवाल मेडिकल के रीज़न के हवाले से था कि एक एक ने सवाल किया है कि वो कुछ एक तरह का मास्क सा होता है जिससे कुछ एयर आती है, इंजेक्ट होती है नाक में, और जी वो उसको लगा के सोना पड़ता है उनको। तो ऐसी सूरत में उनके लिए क्या हुक्म होगा? नाक में लगा के सोना पड़ता है। जी, 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 जी। मतलब ये एक तरह का एक ऑक्सीजन टाइप का होता है जो बेसिकली एयर को थोड़ा-सा पुश करता है, जिस तरह ऑक्सीजन लगाने के लिए हम लगाते हैं ना, खुद जी साहब, अगर जी आपने देखा हो। जी, बिल्कुल उसी तरह की। यानी ये सांस की वजह से तकलीफ है, उसकी वजह जी, से जी, उनको जी। इस्तेमाल जी, करना जी, पड़ता जी, बताएँ तो यही लग रहा है, यही सवाल है। है। हाँ तो उसमें कोई मसला नहीं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो वो सब एक-एक करके ले लें सवाल सबसे? जी जी ले लीजिए। ठीक है, इंशाअल्लाह। जी, पहले जो सवाल जिसको नियत के हवाले से या इहराम के हवाले से कोई सवाल है जो कि पहले नहीं पूछे गए, वो अपना हाथ रेज़ कर लें ताकि उनको फिर ऐड कर लिया जाए सवाल के लिए। अज़हर साहब सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, दो मसले हैं। जैसे अगर मैं जैसे लास्ट टाइम आपसे खिरान के बारे में पूछा था, अगर मैं तमत्तो कर रहा हूँ, ठीक जी है, और तमत्तो करने के लिए अगर मैं 6 तारीख को जाकर उम्रा करके ताइफ वापस बाहर आ रहा हूँ और फिर जी ऑपरेटर के साथ जुड़ के वापस जा रहा हूँ, तो मैं फिर से एहराम बांधूंगा मीकात पे, ताइफ पे, और नियत वहाँ पे फिर मैं हज की डायरेक्ट कर सकता हूँ। ये सही है या मेरे को अंदर जाके करना पड़ेगा? मतलब ये नहीं नहीं, आप जायज़ है इसमें? जब वापस ताइफ आ गए तो आपको ताइफ से ही यानी मीकात से ही एहराम बांध के आना पड़ेगा। मीकात से जी आगे जी। आके एहराम नहीं बांध सकते। और तो नियत आपको हज की डायरेक्ट नियत होगी ना? जी अब उसमें ये है कि आपको इख्तियार है, अगर दोबारा उम्रा कर लें तो आप मीकात के बाहर आ गए हैं तो दोबारा उम्रा करना बेहतर है। अगर नहीं किया दोबारा उम्रा, खाली हज की नियत कर ली तब भी तमत्तो रहेगा, तब भी हो जाएगा हज तमत्तो जो है, लेकिन दोबारा उम्रा करना बेहतर है, जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। वालेकुम फारूक सलाम। साहब सवाल पूछिएगा। फारूक साहब सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व मुझे सवाल ये था कि हमें कुर्बानी का टाइम दिया जा रहा है कि 8 से 10, 10 से 11, लेकिन वहाँ पे क्योंकि रश होता है और टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। अगर मेरी सही जल्दी हो जाए 8 बजे से पहले तो मैं 10 तक वेट करूँ, और अगर लेट हो गए 11 बज जाए, मुझे सही करते करते 10:30 11 बज जाए, तो क्या इसका सिलसिला होगा? नहीं, 8 से 10, 10 तारीख को 8 बजे से 10 बजे तक का टाइम दिया गया आपको। जी आपने जो कहा ना 8 से 10 से क्या मुराद 10 तारीख ईद के दिन यानी 8 से 10 बजे तक, यही मकसूद है आपका? जी बिल्कुल। अच्छा तो आप रमी उससे तो पहले कुर्बानी करेंगे। 8 से 10 का टाइम। हाँ तो आपको कोशिश करना है कि अच्छा, रमी, तो अगर लेट हो गया क्योंकि ऑपरेटर, ये कुर्बानी आप किससे करा रहे हैं? ये कुर्बानी, ये एक ग्रुप पे ही नंबर आया था हजरत का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इनका अभी। नहीं तो आप ऐसा टाइम देना कि आपकी रमी उससे मैं पहले देख हो लेता जाए, हूँ। यानी आप 8 से 10 तक का टाइम न लें। आप उनसे कहें कि हमें बाद का टाइम दें, यानी 10 से 11 ओके। फिर भी ठीक है, या 11 से 12 फिर भी हो सकता है, लेकिन 8 से 10 का टाइम आपके लिए मुनासिब नहीं है। रमी में आपको देर हो गई तो फिर मसला बनेगा आपको। तो आप ये टाइम चेंज कर दें, इसको मत ओके। रखें। जी हाँ, 10 के बाद का रखें ताकि रमी ठीक पहले है। हो जाए, और बाल जो है आप फिर बाद में बढ़ाएंगे। उन्होंने जो टाइम दिया 10 से 12 का टाइम दिया तो 12 के बाद बाल मुड़ाइएगा। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, वो साहब एक एक सवाल बीच में ये आया था कि ताइफ एक शख्स ताइफ का रहने वाला है, तो जी वो मीकात से बाहर होगा या मीकात के अंदर समझा जाएगा? और इसी तरह एक शख्स ने मक्का में पूछा, मदीने के बारे में पूछा, कि उन्होंने कहा कि वो मदीने की जो मस्जिद है उनके बाहर वो रहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनके लिए क्या हुक्म होगा? ताइफ में जो रहने वाला है, ताइफ पूरा शहर मीकात के बाहर है। अगर ताइफ शहर का रहने वाला है, जी। क्योंकि ताइफ के अतराफ में कुछ गांव भी हैं, कुछ इलाके भी हैं,
لیکن طائف شہر جو ہے وہ پورا شہر میقات کے باہر ہے، تو وہاں جو بھی رہتا ہے وہ آفاقی ہے، میقات کے باہر رہنے والا ہے۔ اسی طرح مدینے میں جو رہنے والا ہے، مدینے کا شہر پورا میقات کے باہر ہے۔ ٹھیک، اور یہ مصحف یہ جو ہے یہ مسجد سے آگے کی طرف رہتے ہیں، یہ جو صاحب جنہوں نے مسئلہ پوچھا تھا، یعنی مکہ کی طرف جو مسجد جب کراس ہو جاتی ہے پھر یہ آگے جا کے رہتے ہیں؟ پہلے جنہیں نے مسئلہ پوچھا تھا طائف جی کا، جی نہیں، طائف کا نہیں مصحف، ایک اور مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا تھا، وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں لیکن ان کا جو جگہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں، کیمپ ہے، وہ بیسیکلی جو مسجد میقات آتی ہے اس کے بعد ہے۔ اچھا جی یہ تو مسئلہ ہمارے آنے سے پہلے پوچھا تھا انہوں نے، جی، آپ نے کیسے پہلے؟ نہیں اس سے پہلے نہیں پوچھا، یہ بیچ میں مجھ سے سوال آیا تھا مجھے واٹس ایپ پر، اور انہوں نے بولا تھا، تو میں نے کہا تھا میں لکھ لیتا ہوں پھر پوچھوں گا مصحف سے۔ ہاں تو کیا ان کا سوال کیا ہے ان کا؟ مصحف ان کا سوال یہ کہ مدینہ منورہ کی جو میقات ہے نا، ان کے اندر یہ وہ اس کے رہتے ہیں بعد مدینہ رہتے ہیں، منورہ کے۔ اس کے بعد رہتے ہیں پھر، لیکن آگے کیا جی، پوچھنا ہے ان کو؟ بس وہ یہ پوچھنا تھا کہ وہ حج مطلب وہ افراد کریں گے یا وہ کون سا حج کر سکتے ہیں؟ یہ جو میقات کے مدینے کی میقات کے بعد رہتے ہیں، یہ بھی جو ہے یعنی آفاقی ہیں، چونکہ مدینے کی میقات کے بعد اب کیمپ ان کا بالکل برابر کس ایریے میں ہے واضح نہیں ہے، جی کیونکہ مصحف، مدینے کی میقات کے بعد کا جو ایریا ہے اس میں کافی ایریا وہ ہے جو پھر بھی میقات کے باہر رہتا ہے، چونکہ آگے ایک اور میقات آتی ہے، اچھا، وہ جحفہ میقات آتی ہے، تو جی جوفا کی، جی جی، ہاں، تو اس لیے تو اگر ایسا ایریا ہے کہ وہ اندر کی طرف نہیں آتا تو پھر وہ آفاقی شمار ہوں گے، تمتع قران بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک مصحف۔ اچھا یاسر صاحب سوال پوچھیے گا آپ پلیز۔ ہیلو، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، ایکچولی میں ریاض سے آ رہا ہوں، تو میں انشاءاللہ 22 تاریخ میں چلوں گا ریاض سے، جی اور میں طائف میں جو ہے احرام باندھ کے شام کے ٹائم، اور پھر میں وایا جدہ جو ہے پھر مجھے عمرہ کرنا ہے، کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ جدہ میں چھوڑوں گا میں ڈیورنگ حج۔ جی تو اس کے بعد جی تو میرا جو ہے یہ پلان ہے کہ میں رات تک پہنچوں گا جدہ، تو میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ڈے اسٹے کر کے رات میں نیکسٹ ڈے پھر میں عمرے کے لیے جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ پہلے آئیں گے جدہ، پھر بعد میں جی چاہے عمرہ کریں، تو آپ کے لیے پھر بہتر، نیکسٹ ڈے بہتر، جی مطلب میں بہتر کیا ہے میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں رات میں اسٹے کر لیتا ہوں جدہ میں اور نیکسٹ ڈے پھر میں عمرے کے لیے چلا جاتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے؟ یہ آپ مجھے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کے آئیں، جی اور جدہ میں اگر رات گزاریں احرام کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ رات آرام گزار کے دوسرے دن جا کے عمرہ کر لیں، اس وقت احرام میں رہیں تو احرام جی میقات سے بالکل، باندھ کے آئیں، احرام میں رہیں، بچوں کو چھوڑ دیں اسی احرام میں، دوسرے دن جا کے عمرہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ جی تو یہ حج تمتع میں پھر میں واپس مطلب عمرہ کر کے اور واپس پھر میں جدہ آ جاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر میں جو ہے جدہ سے ہی جو ہے پھر ڈائریکٹ مینا کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں، اور پھر جب یا مینا مجھے جائیے گا تو جدے سے احرام باندھ لیجیے گا، اور نیت جو ہے حدود حرم میں داخل ہونے بعد کیجیے گا۔ اچھا تو میں جدہ سے ہی احرام باندھوں گھر سے ہی، ٹھیک ہے؟ گھر سے احرام باندھ لیجیے گا، پھر حدود حرم میں داخل ہوتے ہی نیت کر کے لبیک پڑھ لیجیے گا۔ جی اوکے جی یہی میرا سوال تھا، ٹھیک۔ شکریہ۔ مبشر احمد صاحب، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز سوال کیجیے، السلام اور بھی علیکم حضرات جو مفتی سوال صاحب۔ پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ وعلیکم جی جی السلام مبشر صاحب ورحمۃ پلیز۔ جی مفتی صاحب، یہ 2 سوال ہیں۔ ایک یہ پوچھنا تھا کہ جدہ سے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسی کوئی گنجائش ہے کہ مینا میں جا کے احرام باندھ کے نیت کر لیں؟ جدہ تو آپ حلی ہیں، حدود حرم کے باہر ہیں، آپ اگر مینا میں جا کے نیت کریں گے تو آپ پر بکرا دم آئے گا۔ اچھا، اور ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ طواف زیارت جو ہے یہ 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے شروع کرنا یا مکمل کرنا لازم ہے؟ مکمل کر لینا چاہیے، مغرب سے پہلے شروع نہیں کرنا، مغرب سے پہلے مکمل کر لینا چاہیے، یا صحیح، اکثر چکر ہو جائے تب بھی دم سے بات بچ جاتا ہے، لیکن مکمل کر لینا چاہیے اصول۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جی ریحان صاحب سوال پوچھیے گا۔ ریحان صاحب سوال پوچھ لیجیے۔ نواز صاحب سوال پوچھیے گا پلیز۔ ہلو
जी वीरे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब एक सवाल है कि ये लोग है ना हमारे रियाद से हमला जा रहा है, वो लोग लेके जाएंगे हरम, वहाँ पे उम्रा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं तमत्तु की नियत कर रहा हूँ तो फिर से एहराम मुझे बांधना है ना, मैं मीना वो 7 के ही इवनिंग लेके चले जाएंगे, 7th इवनिंग, यानी 8 शुरू होगा उस दिन, लेकिन शाम ये मगरिब तक वहां पे पहुंचा देंगे वो मीना में, तो जी। फजर के बाद मैं मीना में एहराम नहीं बांध सकता ना? नहीं, आप पहले उम्रा करके मक्के में रहेंगे। रहना नहीं है, बस वहाँ वो 7 जिलहज्जा को लेके आएंगे, वो 7 जिलहज्जा को मक्के में लेके आएंगे, उम्रा करने के लिए 4-5 घंटे देंगे, उसके बाद वो मीना लेके चले जाएंगे। तो हम लोग समझिए 8 की मगरिब से शुरू हो रहा है, 8 तो 8 में पहुंच जाएंगे वहां पे मीना। 8 नहीं 7 को पहुंच जाएंगे आप। यानी 7 ही, वही 7 जिलहज्जा को ही पहुंच जाएंगे। तो फिर एहराम ये तमत्तु की नियत करें तो फिर एहराम हम लोग मीना में बांध सकते हैं या कैसे कैसे करना है हाँ, उसको? तमत्तो वाले जो है उम्रा कर चुके हैं, तो उनके लिए बेहतर तो ये होता है कि जब उम्र के बाद जब हरम से मीना जाए उस वक्त एहराम बांध के जाएं। लेकिन अगर दूसरे दिन, क्योंकि 8 तारीख को अफजल एहराम बांधा, तो बहरहाल अगर मीना चले जाते हैं फिर 8 तारीख को फजर बाद एहराम बांध लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं। तमत्तो वाले मीना में एहराम बांध सकते हैं, हज का एहराम उम्रा अच्छा, कर हज चुके का हैं एहराम मीना में बांध सकते हैं सुबह सुबह फजर के बाद? फजर बाद, जी हाँ। हाँ, तो फिर वहां पे निकाल दें, 7 के दिन हम निकाल देंगे एहराम, और 8 किस फजर के बाद वहां पे मीना में बांध सकते हैं, या बांध सकते हैं। मक्के से ही बांध के जाना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना? मक्के से तो का बांध के जाना बेहतर है, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। जी सब एक जिब्रान साहब सवाल कीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे ये पूछना था कि मुझे जो हजे इफरात करना है, और मैंने जो है जो शव्वाल के महीने में जो है मैंने वो कल अभी उम्रा किया है, तो अब क्या मुझ पे दम बनता है? और अभी ये भी हुआ था कि मैं अभी कुछ कुछ जो है 2 से 3 दिन के लिए मैं अभी बाहर भी गया था, जो है शहर से, जो और जो है, और फिर उसके बाद वापस भी आया हूँ। तो आप क्या कहाँ मुझ पे रहते हैं? जो जद्दा में रहता हूँ मैं, अच्छा, बाहर कहाँ गए थे आप? जो रियाद गया था, जो अच्छा, तो खैर और फिर रियाद वापस जाने आ से गया था उम्रा जो। खत्म नहीं होता, क्योंकि वतन असली नहीं गए आप। खाली मीकात से बाहर जाने से फर्क नहीं पड़ता। आपकी रिहाइश जद्दे में है, आप जब हज करिएगा तो हज में या हज के बाद एक बकरा दम हुदूद हरम में देना है आपको। अच्छा, जो है दम है मुझ पे फिर भी? जी हाँ, वो वतन असली जाने से खत्म होता है। जब अपने वतन असली इंसान चला जाए ना तो वो खत्म हो जाता है। नहीं गया तो खाली मीकात के बाहर जाने से वो खत्म नहीं होता। और ये जी मोहसिन साहब सवाल पूछिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी सवाल इससे ही रिलेटेड है। मैं एक्चुअली ट्यूसडे के दिन 20 के दिन ट्रैवल करूंगा और सैटरडे के दिन 24 को आ जाऊंगा। मैं जिद्दा का रेसिडेंट हूँ, यहाँ का मुकामी हूँ। तो इस हालात में मुझे भी दम देना पड़ेगा? आपने उम्रा किया रमजान बाद क्या? नहीं, मैं एक्चुअली जिद्दा का मुकामी हूँ, तो मैं इफरात कर रहा था, हज इफरात। इफरात करेंगे तो दम किस लिए देना चाह रहे नहीं, हैं? अगर मैं कुर्बानी देना रियाद ट्रैवल कर रहा हूँ, रियाद को ट्रैवल अगर कर रहा हूँ मैं, जी, फिर और कब आएंगे? 24 रियाद को, मैं एक्चुअली रियाद को जो है ट्यूसडे के दिन 20 को ट्रैवल करूंगा, 24 को वापस आ जाऊंगा। मैं 24 बच्चों को। को छोड़ने जा रहा था रियाद, वहां पर छोड़ के फिर वापस आ जाऊंगा। अच्छा, मीना किस दिन जाना है, किस तारीख को आपको? हम 7 जिलहज को इंशाल्लाह। 24 को अंग्रेजी क्या पढ़ ली साथ को? 24 के दिन तो नहीं है मेरे ख्याल से, अरबिक डेट मैं एक बार चेक करता हूँ। 24 को 6 तारीख है, 25 को 7। हाँ, 24 को 6 है। तो एक दिन पहले आ रहे हैं ना जी हाँ। आप? मीकात के बाहर चले गए, फिर एक दिन पहले आ रहे हैं, तो फिर आपको एहराम हज का जो है मीकात से बांधना पड़ेगा। इफरात का बांधेंगे लेकिन मीकात से बांधेंगे। मीकात से बनेंगे।
जी जो अच्छा, आप अगर मिलाद मैं 24 को नहीं आके अगर एक दिन पहले आता हूँ? कई दिन पहले आ जाएं तो अलग बात है, एक दिन पहले आने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपको उससे। अच्छा, तो फिर अभी आते वक्त मैं, हज के इरादे से आ रहे हैं तो इसलिए या तो एहराम बांध के या आके फिर वापस जाके मीकात से एहराम बांध के आएं। जब मीना जाना हो तो हज इफराद का नहीं, एहराम बांधने से मुराद एहराम तो घर से भी बांध सकते हैं, नियत जो है जी वो मीकात पे करना, जाके मीकात पे आके हज इफराद की 2 रकातों की नियत करके लब्बैक पढ़ के ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लें। जी, अच्छी बात है, सही है। मुजाहिद साहब सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी एक छोटा सा सवाल ये था कि अगर हम लोग हज किरान कर रहे हैं जी तो उसमें अगर हम तवाफ कुदूम के साथ हज वाली सही मिलाना चाह रहे हैं तो मिला सकते हैं या जी तो ईरान में आप पहले उम्रा करेंगे, उम्रे के बाद तवाफ कुदूम करेंगे, उसके बाद हज की जी सही कर लेंगे, कर मिला नहीं सकते सकते। हैं उसी दिन? जी 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 चलिए जी सही, वही पूछना था। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल साहब सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व मुफ्ती साहब, सवाल तो शायद मेरा रिपीट हो जाए, मैंने लोगों ने पूछा, लेकिन बस जरा वजाहत चाहता हूँ। हमने जो यानी 2 शव्वाल को उम्रा किया है, हम रहते हैं खोबर में, बरकातहू। जी और इंशाल्लाह फिर अभी हमारा इरादा है कि चूंकि हम 7 जिलहज को पहुंचेंगे तकरीबन असर तक बिन महफूज के ऑफिस में, और फिर वहां से इंशाल्लाह मक्का जाएंगे। तो इस सूरत में जी हमारे लिए क्या बेहतर होगा कि यानी हज किरान होगा या तमत्तु होगा? अगर तमत्तु का हम करना चाहे तो जैसे मैंने 2 शव्वाल को आ- अगर उम्रा किया तो आपको कर तो सकते हैं? हज तमत्तु ही करना है, आप किरान नहीं कर सकते आप। अच्छा, जी तो मुफ्ती साहब फिर इस सूरत में जो है वो हम चूंकि 7 जिलहज को इंशाल्लाह पहुंचेंगे असर तक, तो हम मक्का चले जाए, मक्का में जाने के बाद हम वहाँ पर उम्रा कर ले, और जो फिर कसर करने के बाद यानी आम कपड़े में हम आ जाए, और फिर जो इंशाल्लाह जब मीना जाएंगे तो हज का फिर एहराम मान ले। जी हाँ, कसर ठीक है करें पूरे इंशाल्लाह। सर के, 1 इंच बाल काटना जरूरी है मशीन से, कैंची मत लगाइएगा कसर में। नहीं, हम जी पूरा यानी पूरा कसर कर सकते हैं ना इनमें, जो वो पूरे हाँ, बाल ये ब्लेड करके? लगाने पूरा अच्छा ही है, कोई मसला नहीं है। अगर बड़े छोटे बाल हैं तो ब्लेड लगाना जरूरी होगा आपका, अगर बाल छोटे हैं आपके। जी जी हाँ, तो यानी मैं अगर यानी उम्रे के बाद अगर ब्लेड लगाता हूँ, फिर दोबारा मैं हज के बाद भी ब्लेड लगा सकता हूँ, बाल शायद हाँ हो फिर, ना हो हाँ कोई? दोबारा बाल हो या ना हो ब्लेड ही लगाना पड़ेगा। हाँ इंशाल्लाह जी, ठीक है, जी जी जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। इजमुत साहब एक सवाल ये था कि हुदूद हरम का तयन कैसे हम करेंगे, ये सवाल था। हदूद हरम का तयन तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके चले गए, उससे पहले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तय करके चले गए, वो तो तयशुदा है, उसमें तयन नहीं करना है, वो तयशुदा है। हर जगह वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, हर रास्ते पे जो मक्के जाने के रास्ते हैं, जिद्दा से जो रास्ता जाता है उधर से भी बोर्ड लगा हुआ है, शमेसी से चौकी, जो पुरानी चौकी है उसके बाद वहाँ बोर्ड लगा है, हद हरम की इब्तिदा स्टार्ट हियर। और मदीने की तरफ मस्जिद आयशा, वहाँ पे हुदूद हरम खत्म होते हैं, ताइफ की तरफ जौराना पे खत्म होते हैं। तो हर तरफ जो है बोर्ड लगा हुआ है कि हुदूद हरम यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ शुरू हो रहा है। ठीक, रेहान साहब सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब मेरा आपसे 2 सवाल है। एक तवाफ़ कुदूम के बारे में आपसे आगाही चाहिए, और दूसरा सवाल मेरा ये है, अ, दु टू 2016 में हमने हज किया था, तो उसमें, और इस साल इंशाल्लाह मैं दोबारा हज कर रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ, तो इसमें मुझे जानना था, मिना और एक न्यू मिना है, इसके बारे में मुझे आपसे थोड़ी रहनुमाई चाहिए थी कि अगर आप हमारा कहाँ कैंप रहते हैं ये बताइए एक तो। जद्दा में, जद्दे वाले तो हज इफराद करते हैं, एक बात तो हज ये है। इफरात की नियत है इंशाल्लाह, हज इफरात की नियत बाकी है। बाकी ये मेरा है कि मीना और वो न्यू मीना कोई चीज़ नहीं है, ये न्यू मीना खाली ताजरों का नाम है। वो जो मुजदलिफा में खेमे होते हैं उसको लोग उसको न्यू मीना कहते हैं, हकीकत में न्यू मीना नहीं है, वो है मुजदलिफा का हिस्सा। बस चूंकि मीना के दिन भी लोग वहीं रहते हैं तो लोग उसका न्यू मीना नाम रख दिया लोगों ने। और अगर हमारा कैंप मीना जो है, उसमें जो मीना की जो हदूद है उसमें अगर कैंप नहीं है तो फिर? तो आपके मीना का जो क़याम है रात का, मसला अरफात से वापसी के बाद, यानी 11 की जो रात आएगी, 10-11 के दरमियान की रात, फिर 11-12 के दरमियान की रात जो आते आएंगी, ये आपके लिए सुन्नत ये है कि मीना में गुजारें। मीना में अक्सर रात का हिस्सा है, 6 घंटे गुजार लें रात का अक्सर हिस्सा, तो वो सुन्नत जी पूरी हो जी जाती है अगर गुजार सकें। जो नहीं गुजार सके तो माफ उनके लिए, जो आ सकते हैं गुजार सके तो बेहतर है। ठीक है, इस पे कोई जुर्माना, कोई दम नहीं होगा? तो कोई दम नहीं है।
اچھا اچھا مفتی صاحب طواف قدوم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ نہیں تو آپ تو حج افراد کریں گے. حج افراد جب جاتا ہے بندہ تو پہلے طواف قدوم کرتا ہے. جدے والوں کے لیے وہ مصنون بھی نہیں ہے، لیکن آپ نفل بھی اگر کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. طواف قدوم وہ جائیں گے تو آپ طواف قدوم کریں گے افراد میں، قدوم کر کے پھر اس کے بعد جو ہے آپ مینا چلے جائیں گے. اللہ کہ کسی کو حج کی صحیح پہلے کرنا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. یا اور ایک جی جی اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ بس یہی مقصد ہے آپ کا؟ مصعب میوٹ ہو کر دیا انہوں نے اپنے آپ اچھا کو. جی مصعب ایک سوال یہ تھا کہ اگر یہ جو تمتع کیا کر رہے ہیں، سوال پوچھا ہوا ہے، تمتع کیا تھا انہوں نے کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد وہ جدہ آ جائیں گے، تو آپ نے کہا کہ جدہ سے وہ احرام باندھ لیں لیکن نیت حدود حرم میں کریں، تو جی احتیاطاً اگر وہ نیت جدہ ہی میں کر لیں تو کوئی اس میں وہ تو نہیں ہے؟ بہتر یہ ہے کہ حدود حرم میں کریں. اگر نیت میں کر لیں تو حدود حرم میں تجدید کرنا پڑے گی، وہ ضروری ہے حدود حرم میں. چونکہ تمتع والے اصل طریقہ یہ ہے کہ عمرے کے بعد جو ہے حدود حرم سے حج کی نیت کریں، یہ اصل طریقہ ان کے لیے. اللہ تو کہ مصعب میقات کے باہر چلے گئے تو بعد مسئلہ بدل جاتا ہے، لیکن میقات کے اندر ہیں تو پھر حدود حرم سے بہتر ہے ان کے لیے نیت کرنا. ٹھیک، تو مصعب اور نیت کس طرح ہوگی؟ وہ ایک دفعہ لبیک کہنا ضروری ہوگا ان کو؟ ہاں نیت اور لبیک دونوں ضروری ہے. نیت مکمل جب تک لبیک نہ پڑے تو نیت مکمل نہیں ہوتی. بغیر لبیک کی نیت نہیں ہوتی. تو نیت کرنا، نیت تو دل میں بھی کر لی تو چل جائے گا، کہہ بھی رہے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. جی یا اور پھر لبیک اللہم لبیک پڑھ لے 3 دفعہ. تو اس کا مطلب سب یہ ہوا کہ جدہ والے جو جدہ کے رہنے والے ہیں وہ تو نیت اپنے جدہ کے پاس سے ہی کریں گے، ایک دفعہ لبیک پڑھیں گے، اور جو لوگ تمتع کر رہے ہیں اور وہ جدہ خدا نخواستہ آ گئے تو وہ پھر مکہ پہنچنے کے بعد نیت کریں اور ایک دفعہ لبیک پڑھیں. احرام باندھ کے چلیں اور جی جی بس جو ہے چوکی پار کرنے کے بعد جب حج حرم میں داخل ہو جائیں تو نیت کر کے لبیک پڑھ لیں. ٹھیک. اچھا وہ صاحب یہ سوال پچھلی دفعہ بھی آپ نے کہا تھا، لیکن حج بدل کے اندر قربانی جو ہے وہ کس کے نام کی ہوگی؟ جو حج بدل کر رہا ہے، حج تو کسی اور کا نام کا ہوتا ہے بدل میں جو ہے، لیکن قربانی جو حج کر رہا ہے اس کو اپنے نام سے دینا پڑتی ہے. صابن صاحب سوال کیجئے گا. علی خالد صاحب سوال پوچھیے. السلام علیکم. بس مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ جی کا جو ماسک ہوتا ہے وہ پہن سکتے ہیں احرام کی حالت میں؟ ماسک پہننا احرام کی حالت میں منع ہے، اس پہ جرمانہ آتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پہننا ضروری ہے، تو بات الگ ہے، اس کے لیے فدیے میں نرمی آ جاتی ہے. فدیہ تو اس کو بھی دینا پڑتا ہے لیکن نرمی ہوتی ہے. جس کو خالی احتیاطاً جو پہن رہا ہے اس کو جرمانہ دینا پڑے گا. لمبا وقت تو دم آتا ہے اس میں، اگر وقت کم ہے، 1 دن 1 رات سے کم ہے، تو اس میں جو سقہ ہوتا ہے اور نہ دم ہوتا ہے. عبد الرحیم صاحب سوال پوچھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، ماشاءاللہ کافی سوال کے جواب مل چکے ہیں ویسے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ سوال پوچھوں کیا بات. ایک پوچھ لینا چاہ رہا ہوں میں، ایکچولی میرے والدہ وغیرہ آئے ہوئے ہیں حج پہ، ٹھیک ہے. میں رہتا ہوں ریاض میں، 22 کا سفر ہے میرا ریاض سے انشاءاللہ، اور طائف میں ہم یعنی احرام باندھیں گے انشاءاللہ. اینڈ جیسے عمرہ کریں گے پہلے مکے میں، پھر احرام چینج کر سکتے ہیں مطلب کر کے، پھر جناب 25 تاریخ کو جو ہے ہم یعنی ہمارے والدہ کے ساتھ جڑنے کی یعنی ہمارا ارادہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو مطلب میرا کوشچن یہ ہے کہ بھائی عمرہ کرنے کے بعد ہم یعنی کہ احرام اتار دیں گے اور انشاءاللہ یعنی حج والے دن جب مینا والے دن پھر جیسے نیت کر کے احرام باندھ لیں گے مکے میں. جی ہاں، عمرے تمتع والے یہی کرتے ہیں. عمرے کے بعد بال مڑا کے، بال نکال کے جو ہے احرام کھول دیتے ہیں حلق یا قصر کر کے. پھر حلال ہونے کے بعد حج کا احرام مکے سے باندھ کے مینا جاتے ہیں. اگر مکے میں موجود ہے، میقات کے باہر نہیں گئے، تو حدود حرم سے باندھ کے مینا جاتے ہیں. جی اگر پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم جدہ بھی جانے کا موقع ملا تو جدہ جانا پڑے گا مجھے. اگر ان کیس جدہ چلا گیا تو پھر مجھے میقات جا کے پھر احرام باندھ کے آنا پڑے گا طائف میں، صحیح ہے نا مفتی؟ جدہ جانے سے مسئلہ نہیں ہے، جدہ جا کے آ سکتے، جدہ میقات کے اندر ہے. جی تو پھر نیت والے مطلب مینا والے دن جیسے نیت کرنی پڑے گی یعنی. جی ہاں، جدہ سے ہی احرام باندھ لیجیے گا، حدود حرم میں داخل ہوتے ہی نیت کر لیجیے گا. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، جو آفاقی ہیں تمتع کر رہے ہیں اور عمرہ کر کے جو ہے جدہ آ گئے تو یہ جدہ سے احرام باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیت جو ہے حدود حرم میں داخل ہونے بات کریں. حدود کتنے کلومیٹر کی دائرے میں ہوتا ہے مفتی صاحب مکے کا؟ 20 کلومیٹر میں نکلیں گے نا، جب نکلیں گے چوکی آتی ہے، چوکی کی گاڑیاں حج کی گاڑی الگ چیک ہوتی ہے، حج کی گاڑیاں چیکنگ سے نکلتی ہیں، وہیں سے حدود حرم میں داخل ہو، چیکنگ سے نکل کے آگے حج حرم شروع ہو جاتا ہے.
तो वहां नियत करनी है हमें इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन ये उम्रे के बाद जो है ना मुफ्ती साहब, बाल जो कटवाने हैं बेसिकली, तो मतलब यानी बिल्कुल आपके बाल बाल छोटे हैं या बड़े हैं ये बताइए। छोटे हैं जरा जी। छोटे हैं तो फिर ब्रेड लाजमी होता है, जिसके बाल छोटे हैं उसको मशीन भी नहीं लगा सकता, उसके लिए ब्रेड लाजमी है। छोटे मतलब वैसे छोटे नहीं है ना, मीडियम साइज के हैं, ऑफिस जाते हैं तो फिर मतलब 1 इंच से कम है, 1 इंच से ज्यादा है। 1 इंच से ज्यादा है मौलाना। अगर 1 इंच से ज्यादा है तो फिर आप मशीन लगा सकते हैं। कसर का मतलब ये होता है मशीन लगा के 1 इंच कटना जरूरी है। अच्छी बात है, क्योंकि मतलब हज में भी कुर्बानी देनी है बालों की, तो फिर पूरे अगर उम्रे में कट जाएंगे तो फिर इसीलिए पूछ रहा था मैं, ऐसी है ना। तो बहरहाल आप मशीन लगा सकते हैं, 1 इंच कटना जरूरी है। अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा मुझसे एक सवाल ये था कि जिन जिन लोगों को 12 तारीख को कंकरी मार के कैंप वापस आके अपने सामान उठाना है और खुदा न खास्ता गुरूब आफ्ताब हो गया, तो क्या उनको मिना में ही रुकना पड़ेगा और कंकरी मारनी पड़ेगी अगले दिन की? गुरूब आफ्ताब से जो है अहनाफ के यहाँ रमी वाजिब नहीं होती। जो जाने के लिए तैयार था फिर ताखीर हो गई तो मगरिब बाद निकल सकता है, कराहत के साथ, मकरूह है। अगर सुबह सादिक हो गई, फजर हो गई, तो फिर रमी वाजिब हो जाती है। सुबह सादिक नहीं हुई, मगरिब बाद निकल गया तो कराहत तो है लेकिन कोई दम नहीं आता उस पर। और सब अगर किसी को जो अगले दिन की भी कंकरी आखिरी दिन की मारनी हो तो वो फजर के बाद मार सकता है? फजर के बाद मकरूह है। अगर सुन्नत के मुताबिक मारनी है, सवाब के लिए मारनी है, तो जोहर बाद रमी करे। वो जो आखिरी दिन की है जिसको जो आखिरी जरूरी दिन नहीं है 13 13 तारीख। तारीख की, 13 जी तारीख जी की जी जो है, जी अगर सवाब के लिए रमी करना है, 13 तारीख का सवाब चाहिए तो जोहर बाद रमी करे। ठीक। वो सब एक सवाल मौलाना अब्दुल समद साहब ने पूछा था, उनसे किसी ने पूछा है कि क्या हम नहाने के लिए शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी खुशबू ना हो, और क्या जिस्म को मल सकते हैं? एहराम बांधने से पहले जो गुस्ल करते हैं उसमें शैम्पू वगैरह कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन भी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालत एहराम में जब अगर नहाना पड़ जाए तो उसमें शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते। खुशबू वाला हो तो जुर्माना दम का आ जाएगा, साबुन भी हो तब भी मना है। और अगर बगैर खुशबू का शैम्पू, आमतौर पे तो नहीं आता, लेकिन अगर किसी के पास ऐसा बगैर खुशबू का शैम्पू हो तो उससे भी एहतियात करना चाहिए। ले सिंजा करके उससे धो ले, कोई हरज नहीं, लेकिन बदन को मलना रगड़ना एहराम की हालत में उससे एहतियात करना चाहिए जहां तक हो सके, क्योंकि बाल होते हैं, मलने रगड़ने से बाल गिरते हैं, इस वजह से एहतियात करना चाहिए। हालत एहराम में मलने से रगड़ने से एहतियात करना चाहिए। ठीक। और मतलब यही हुक्म इसका होगा कि इंसान अगर मुंह साफ कर ले धोने के बाद, अगर अपने टॉवल से वो सॉरी तौलिए से मुंह साफ कर ले, यही एहतियात करना है उसमें भी? हाँ, एहराम की हालत में तौलिए से मुंह साफ नहीं करते, अगर साफ कर लिया तो सफा कर दे 15 रियाल। ठीक ठीक है सर। यावर अंसारी साहब सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती वालेकुम साहब। सलाम। एक जी, ये हज तमत्तु में जो है हज की सही लाजिम है करनी? एक क्योंकि उम्रे की उम्रे सही में होती है, एक हज की सही होती है। उम्रे की सही उम्रे में जरूरी है और हज की सही हज में जरूरी है। अच्छा अच्छा अगर सही नहीं करेगा तो दम आएगा। जी जी। और एक सवाल और था मेरा, ये हज के दौरान जो है जैसे हम रियाद से जा रहे हैं, तो हमें जैसे जमात से अगर नमाज हो रही है तो हमें कसर की पढ़नी है, 2 रकातें पढ़नी है, या हम पूरी भी पढ़ सकते हैं? आपका रियाज का सफर जो है हज का 5-6 दिन का है या कितने दिन का है? मेरा सफर जो है 22 तारीख में मैं पहुंचूंगा, 22 तारीख में वहां पर शाम में रात में। तो और कुल कितने दिन है आप ये बताइए ना, कुल कितने दिन है हज के 10 आपका दिन सफर? 10 दिन का मान लीजिए आप, 10 दिन का रहेगा। कुल 10 दिन का है। जी जी हाँ तो आप मुसाफिर हैं, जब इमाम मुसाफिर होगा तो आप भी 2 रकत पढ़ेंगे, अगर इमाम मुकीम है तो आपको 4 पढ़ना पड़ेगा, अगर मुसाफिर है तो 2 ही रकत पढ़ना पड़ेगा। जी जी। जैसे अगर इमाम 4 रकात पढ़ा रहे हैं तो हम 4 ही पढ़े फिर। जी जी। अच्छा, शुक्रिया। ये मतलब एक सवाल ये था कि तवाफ ज़ियारा के बाद एक नफिल तवाफ कर सकते हैं और फिर वो हज तवाफ विदा के मुकाबिल हो जाए? पहले भी आपने जवाब दिया लेकिन अब आ गया तो दोबारा पूछ लिया। जी हाँ, तवाफ ज़ियारा के बाद जो है अगर कोई नफिल तवाफ कर ले, आखिर में विदा ना कर सके, तो ये तवाफ उसका विदा बन जाएगा। अच्छा मुझसे एक सवाल ये था कि कोई शख्स मकरू वक्त में तवाफ किया है, अब वो रह गया है और उसको वापस जाना है, तो फिर वो 2 रकात के अपने कैंप में जाके पढ़ सकता है वाजिब तवाफ की? जी हाँ, हुदूद कोशिश करे कि हुदूद हरम के अंदर कहीं भी पढ़ ले, ठीक यानी है 2 रकात हुदूद हरम के अंदर कहीं भी पढ़ ले, वो बेहतर है। ठीक। मोहम्मद फहद साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे जो हज के जो टूर ऑपरेटर है, दमाम से जो फ्लाइट मिला है उनको 26 जून को मिला है, यानी 8 जिलहज को सुबह 6 बजे के टाइम में। जी तो पहुंचेगा जिद्दा सुबह 8:10 पे। तो भीड़ तो इतना होएगा कि मक्का पहुंचते पहुंचते जोहर हो सकता है। तो उसके बाद में हम लोग हज तमत्तु करें तो फिर उधर और टाइम लगेगा। तो हम लोग जब मीना पहुंचेंगे शायद असर बाद, ऐसा हुआ तो इसका क्या है? आप कहाँ तमत्तो करना चाह रहे हैं और 8 को पहुंचेंगे आप? कि हमारा जो टूर ऑपरेटर है उसको फ्लाइट मिला है दम्माम से 8 जिलहज को, यानी 26 जून को। तो तमत्तो करने वालों को जल्दी आना चाहिए। बहरहाल आपका तमत्तो तो हो जाएगा, लेकिन सुन्नतें कुछ छूट जाएंगी आपके, तमत्तो तो हो जाएगा। आप उम्रा कर लीजिएगा, तमत्तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब मीना पहुंचेंगे तो अगर उधर मीना जोहर का नमाज या असर का नमाज छूट गया तो? जी मीना में 5 नमाज जो पढ़ने हैं ना, जोहर, असर, मगरिब, इशा। वही तो आपसे कहा ना, आपकी सुन्नतें रह जाएंगी, कुछ नमाजें आपकी छूट जाएंगी क्योंकि आप लेट आ रहे हैं। जी, तो ये मतलब वाजिब नहीं छूटेगा, सुन्नत छूटेगा इसमें, सही? सुन्नत छूटेगा जी हाँ। इसमें दम कुछ नहीं आएगा ना? दम नहीं आएगा। तो मुझे एक सवाल ये था कि 13 की कंकरी मारने के बाद तवाफे विदा कर लिया, अब मक्का में 2-3 दिन रुकना है, तो क्या तवाफे विदा डिले कर सकते हैं रश की वजह से? अब अगर हमें 2-3 दिन मजीद रुकना है मक्का मुकर्रमा में? दुआफ़े ज़ियारत कर चुका है इंसान, जी, विदा तो यूं भी आखिर में निकलने से पहले अफजल है, तो उसको डिले कर ले, आखिर में करे, वही बेहतर है। और मुसाब अगर वो जद्दा जा रहा है इस दरमियान में तो भी विदा पहले करके जाएगा या जद्दा जाके आके भी कर सकता है? बेहतर तो यह है कि विदा करके जाए, लेकिन जद्दा चूंकि मिकात के अंदर है, अगर जाके आके भी कर लिया तो उस पर दम नहीं आएगा। ठीक, फर्रुख साहब सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाद से आ रहा हूँ और रियाद से आ रहा हूँ। हमारा ऑपरेटर 6 की शाम को मगरिब के वक्त यहाँ से लेके चलेगा 6 जिलहज को, और हम सुबह 7 जिलहज को पहुंचेंगे। तो मैं वहाँ पे उम्रा करने के बाद, क्योंकि जोहर 6 की जोहर को मेरा उम्रा हो जाएगा, जोहर के वक्त 7 की जोहर के वक्त, तो मैं आराम खोल के मिना चला जाऊँ और अपना आराम इशा के बाद मिना में ही बांध लूँ, या मुझे मीना में बांध सकते हैं, तमत्तो वाले इसमें कोई वो मीना में बांध सकते हैं। जी, ये सवाल तो पहले हो चुका है फरूख साहब। मोहसिन साहब सवाल कीजिएगा प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है कि तवाफ़ ज़ियारा जो है, अगर जिद्दा के मुकामी है तो हम एहराम जब उतार देते हैं तो वापस जिद्दा आके कर सकते हैं, या बेहतर ये है कि जब आप वहीं रहें, जब रमी करें, जब भी आप जो है ज़ियारा कर लें? तवाफ़ ज़ियारा फर्ज है, उसको करे बगैर जद्दे आना सही नहीं है। पहले तवाफ़ ज़ियारा करिए, वो फर्ज है। 10 तारीख को या 11 को या 12 के जोहर से पहले कर लेना चाहिए। जोहर बाद जो भी कोशिश करता है उस पर गुरूब पे दम आता है, तो इसलिए आप तो अगर जद्दा आना है तो आपका काम है पहले तवाफ़ ज़ियारा करें, फर्ज अदा कर लें, बाद में जद्दा जाएं। अलबत्ता विदाई तवाफ का मसला अलग है, अगर आप विदा कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने लफ्ज़ ज़ियारा का कहा तो ज़ियारा तो फर्ज है। जी मिसेस फरहान सवाल पूछिए। आ गए मिस फरहान सवाल पूछिएगा प्लीज। फहीम साहब सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे एहराम का पूछना था। एहराम का कोई खास तरीका है पहनने का कि हाथ से ऊपर रखना है या जो पूरा कवर कर लेते हैं, उसमें जरा बता दिएगा। एहराम जो है, मर्द हजरात जो हैं 2 चादरें पहनना होती हैं। एहराम की पाबंदी में एक पाबंदी है ये, एक नीचे चादर पहनते हैं लुंगी की तरह, और एक ऊपर पहनते हैं। ऊपर जो चादर होती है वो पूरा दोनों कंधे ढके होते हैं, वो सिर्फ दायां कंधा जो खोला जाता है वो तवाफ से पहले खोला जाता है, तवाफ के लिए बस।
جو احرام کی حالت میں طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد سعی کرنا ہوتی ہے طواف میں کھولتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کندھا کا نہیں کھولا جاتا، تو باقی اوقات میں دونوں کندھے ڈھک کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی عبدالرحیم صاحب سوال پوچھیے گا۔ جی عمر بھائی، مفتی صاحب السلام علیکم، میں عبدالرحیم اور ایک بار آ گیا کال پہ۔ دو سوال تھے مفتی صاحب، ایک تو لائک جیسے ہمارے لیڈیز ساتھ میں ہیں تو مطلب چہرہ دکھا سکتے ہیں لوگ انہیں حج کے دوران میں، یا نقاب میں ہی رہنا ہے؟ حالت احرام میں عورت کے لیے پردہ معاف نہیں ہے۔ جی جو عورتیں چہرہ کھول کے چلتی ہیں یہ خود بھی گناہ گار ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی گناہ گار کرتی ہیں، بے تو شک۔ حالت احرام میں پردہ معاف نہیں ہے، پردہ ضروری ہے۔ البتہ حکم یہ ہے کہ پردہ اس طرح کیا جائے کہ چہرے پہ نقاب نہ لگے، تو اس کے لیے کیپ لگائی جاتی ہے احتیاطاً تاکہ نقاب چہرے سے دور رہے۔ تو پردہ ضروری ہے لیکن احتیاط کے ساتھ کہ چہرے پہ نقاب نہ لگے، ایسی وہ بس حکم کیا ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے یا نقاب نہ لگے، یہ حکم نہیں کہ چہرے کھول کے رکھے۔ جی جی بے شک، نہیں عمر آفتہ ہے اگر تو بتا رہا ہوں میں، ہے نا۔ بعض لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے، تو جہاں علماء کہتے ہیں کہ بھئی چہرے پہ کپڑا نہ لگے، وہ سمجھنے لگے کہ چہرہ نہ ڈھکے۔ بھئی چہرہ ڈھکنا ہے لیکن کپڑا نہ لگنا الگ چیز ہے، نقاب نہ لگنا الگ چیز ہے۔ ماسک وغیرہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ؟ ماسک نہیں، کیپ لگائے گی عورت کو، جس طرح مرد احرام میں 2 چادریں خریدتا ہے، عورت کو احرام کے لیے ایک کیپ خریدنا پڑتی ہے اور ایک بڑی نقاب، تو کیپ کے اوپر سے بڑی نقاب لگاتی ہے۔ بڑی نقاب میں آگے چاہے جاری لگا لے دیکھنے کے لیے، کچھ بھی ترتیب کرے، لیکن پہلے سے تیار کر کے خرید کے اپنا بنا کے رکھے۔ اگر ایون عمر آفتہ بھی ہیں جیسے کہ 60-70 کے بھی ہیں تو مطلب پردہ کرنا ہی ہے یعنی کہ مطلب نقاب کرنا ہی ہے؟ پردہ کرنا ہی ہے، الا کہ بہت زیادہ ضعیف ہے، یعنی ایسی عورت جس کے چہرے پہ جھریاں آ گئیں، ضعیفی کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر چہرہ کھول لے تو اس کے لیے معاف ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ماشاءاللہ 60 سال کی بھی ایسی ہوتی ہیں جو جوان نظر آتی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا دوسرا سوال یہ تھا مفتی صاحب میرا، کیونکہ اس سال میں ہمارے والدہ کے ساتھ کر رہا ہوں حج، تو اگلے سال ارادہ ہے، پتہ نہیں یہ اپروول ملتا ہے یا نہیں، ہمارے شریک حیات کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہے اگلے سال، ٹھیک ہے؟ تو یعنی مطلب کر سکتے ہیں ایسے، مطلب 2 بار، اور یا پھر اجازت ہے اس چیز کی انشاءاللہ؟ نہیں، آپ کا حج تو ہو جائے گا، باقی اگلے سال کیا ہوگا وہ آپ جانے، لیکن حج تو ہو جائے گا ابھی۔ اچھا قانون کا مسئلہ آپ حکومت سے پوچھیے، اب شریعت میں تو آپ ہر سال حج کریے، آپ کو کون منع کرتا، لیکن قانون حکومت کا حکومت جانے۔ جزاک جی جی مصعب، ایک سوال تھا، کہ ان کی مستورات کے ایام آ سکتے ہیں، تو ان کو کیا پہلے دن کنکری مارنے کے بعد اجازت ہے کہ وہ اپنی ترتیب آگے پیچھے کر لیں، یعنی طواف زیارت ساتھ کر لیں، ان کی ترتیب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے؟ رمی کر کے فوراً جا کے طواف زیارہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رمی کے بعد فوراً چلے جائیں، طواف زیارہ کریں، بعد میں احرام کھولیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایام آنے کا خطرہ ہے تو جلدی جا کے کر لیں رمی کے بعد، یا صبح صادق کے بعد جلدی آئے کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مصعب صبح صادق، اس کا مطلب مزدلفہ سے صبح صادق میں نکل جائیں؟ جی ہاں۔ ٹھیک۔ جی یہ شعیب صاحب ہیں، سوال پوچھئے گا۔ سہیب ہیں یا شعیب ہیں؟ جی سوال پوچھئے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حج کرنے کے دوران جو ہے رانوں پہ جو ہے ریشز آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے اندر جو ہے کوئی ایک چھوٹا پیجامہ ٹائپ کا پہن سکتے ہیں جو بنا سلا ہوا ہو؟ نہیں، پاجامہ نہیں پہن سکتے، ریشز کے لیے جو ہے آپ وہ لگائیے وازلین، بغیر خوشبو والی سادی وازلین لگائیے یا ایسی کوئی چیز لگائیے، کافی ہے۔ پاجامہ ٹائپ کا ایسی کوئی چیز نہیں پہن سکتے اندر۔ جب پیجامہ لیکن سلا ہوا نہیں ہے، اس میں صرف جو ہے وہ بٹن لگاتے ہیں لیکن سلاوٹ نہیں ہے کہیں بھی؟ وہ بھی استعمال نہ کریں، البتہ بینڈیج لگا سکتے ہیں، بینڈیج ہوتا ہے نا، بڑا بینڈیج لگا لیں، اگر آپ کو لگانا ہی ہے تو بینڈیج لگا لیں۔ اچھا 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 ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ 3 چکروں میں جو ہے وہ
कंधा खोलना है या 7 चक्करों में जो है कंधा खोल के तवाफ करना है? कंधा खोलना जिस एहराम की हालत में जो तवाफ किया जाता है, जिसके बाद सही हो, पूरे 7 चक्कर में होता है, 3 में नहीं, 3 में रमल होता है। कंधा खोलना 7 चक्कर में होता है। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। जी ख्वाजा निवास करके जी सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, हम लोग जिद्दा में रहने वाले हैं, हम लोग हज इफरत करने का है। तो अभी मेरा ऐसे सवाल है कि मैं जो 13 तारीख को 13 दुल क़ैदा पे एक उम्रा किया था, ओके, तो और कल एक उम्रा करने वाला हूँ, तो अभी मुझे दम देना है क्या इधर? आप कहाँ जिद्दा में रहते हैं? जिद्दा में रहता हूँ। अब एक और उम्रा करने की जरूरत नहीं है आपको, दोबारा उम्रा मत करिएगा, आप हज इफराद कीजिए, लेकिन आप चूंकि उम्रा एक कर चुके हैं, आपको दम देना पड़ेगा। दम कब देना पड़ेगा? अभी ये हम लोग जिद्दा को आने के बाद दम देना पड़ेगा, नहीं आके बाल उतारने के पहले दम देना पड़ेगा क्या? ये नहीं, बाल उतारने के बाद भी दे सकते हैं, बस देना हुदूद हरम में है। हरम पे देना है? जी, मक्के में हुदूद हरम में देना है, बाल उतारने के बाद भी दे सकते हैं, हज के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन हुदूद हरम में देना है। अच्छा, ओके, तो एकदम देना है ना हम लोग उधर? हाँ, एक बकरा दम देना है जी। अच्छी बात है, ओके, शुक्रिया। जी साबिन साहब सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि 10 तारीख को तवाफ़ ज़ियारत और हज की सही करने के बाद अगर हमें मौका मिलता है 10 को या 11 को या 12 को, तो क्या हम तवाफ़ विदा करके फिर मिना जा सकते हैं? क्योंकि 13 तारीख को हमारा 13 तारीख तक का है हज, तो हमें जैसे आपने कहा कि ज़ोहर के बाद ही कंकरी मारनी है, तो 13 तारीख को अगर हम ज़ोहर के बाद कंकरी मारते हैं तो फिर शायद हमें मौका ना मिले, और शाम की हमारी वापसी है हरम से ही, मनी मक्के से ही वापसी है, तो इस सूरत में क्या है, क्योंकि हमें रियाद आना है वापस, ये तो पहले ही तो जिक्र कर दिया तवाफ़ आपको, विदा के हम ये तो आपका पहले ही बता दिया, तवाफ ज़ियारा के बाद आप नफिल तवाफ कर लीजिए, अगर आखिर में विदा का मौका नहीं मिला तो वो खुद ब खुद विदा बन जाएगा। और वो आप सही अगर की चाहें बात कर तो सकते हैं। 13 तारीख को फजर बाद भी कर सकते हैं आप। अच्छा, यानी कंफ्यूजन ये थी कि ऐसा तो नहीं कि तवाफ़ विदा करने के बाद लाजमी हरम को छोड़ना है, असल में ये था, वो एक लोगों बेहतर है, ने इस तरह। लाजमी नहीं है, वो तो वो चीज़ बेहतर है, लाजिमी नहीं है। बेहतर यही है कि इंसान आखिर में विदाई तवाफ करे और उसके बाद जो है फिर छोड़ के चला जाए, आखिरी वक्त में विदाई तवाफ करना ये अफजल है, बेहतर है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। दम नहीं आएगा कोई इसके ऊपर। नहीं। जी मोहम्मद जहीर साहब सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम। मुफ्ती साहब, एक तो ये वालेकुम चीज़ है सलाम कि जी बहुत शुक्रिया कि जिस वक्त 10 हज को इंशाल्लाह जब हम रमी कर लेते हैं और उसके बाद कुर्बानी वगैरह हो जाती है हमारी, और क्या ये इसके लिए कोई टाइम की लिमिटेशन है कि फॉर एग्जांपल हमने मगरब से पहले पहले ही जो वो तवाफ़ ज़ियारा करना है और सही करनी है, या हम अगर लेट हो जाते हैं, कुर्बानी हमारी लेट होती है, तो हम रात को भी जाके मगरब इशा के बाद भी जाके हम तवाफ़ ज़ियारा और जो आप बता रहे हैं नफली तवाफ, जो तवाफ विदा भी कंसिडर हो जाएगा, और जो सही है ये हम इशा के बाद भी जा कर सकते हैं अगर हमको रात को टाइम मिलता है तो? अगर आप तवाफ ज़ियारा के लिए रात में चले जाएं, क्योंकि तवाफ ज़ियारा तो फर्ज है हज का, जी तो तवाफ के लिए अगर रात में चला गया इंसान तो उसमें कोई हर्ज नहीं, उसकी गुंजाइश है। और उसके साथ मिला के हम सही भी कर लेंगे जो हज की सही सही भी होती है, कर लें, हज की सही भी कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन जो तवाफ वो तो नफली तवाफ भी उसके बाद कर लें, कोई हर्ज नहीं है। तवाफ ज़ियारा करें, फिर सही करें, फिर उसके बाद विदाई तवाफ कर लें या नफली तवाफ कर लें। अच्छा मुझे साहब, एक आपकी तजुर्बाती एक सवाल पूछ रहा था, अच्छा है सुनने वालों के लिए फायदा हो जाएगा कि आपकी तजुर्बे के हिसाब से किस वक्त पे बेहतर है कि तवाफ ज़ियारा कर लिया जाए जब कि रश कम हो? वैसे खास तौर से जो ज़ईफ़ हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए तो रात ही में बेहतर होता है, रात में रश कम होता है, रात में 12 बजे 1 बजे 12 बजे से लेके 3 बजे तक का जो वक्त होता है, इसमें रश जी। उमूमन कम होता है। और वो सब दूसरे दिन की रात को भी की जा सकता है अगर उसमें रश कम हो, हाँ, या दूसरे नहीं? दिन की रात को भी कर सकते हैं। ठीक। नाजिश जी सवाल पूछिएगा प्लीज, नाजिश साहिबा।
ख्वाजा बशीर साहब सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था कि कुर्बानी जो है वो हमें लाजमी मक्का में ही करनी है या कि अगर हम पाकिस्तान में करना चाहे, और मतलब अगर हज की कुर्बानी हुदूद हरम में होती है, हुदूद हरम के बाहर नहीं होती। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि जो उम्रा करना है जाते ही, तो उसका एहराम जो है वो मिना में वही पहन के जाना है या उधर मिना में अलग से एहराम करना है? आप उसी को भी पहन सकते हैं, बदल भी सकते हैं, आपकी सहूलत पे है। अगर आप पास दूसरा एहराम है तो बदल लें, नहीं है तो उसी को पहन लें, कोई हर्ज नहीं। बेसिकली एहराम 3 दिन पहनना है, इसका मतलब है? एहराम तो जब आप बांधेंगे तो 8 तारीख और 9 तारीख और 10 तारीख तक आप एहराम चलता है। 10 तारीख को कंकरी मारने के बाद, कुर्बानी के बाद हलक करके एहराम खोल देते हैं। ठीक, शुक्रिया। अरसलान जावेद सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। सर हज किरान के लिए था कि जब हम तवाफ उम्रा करके तवाफ कर लेते हैं, तवाफ कदूम, और उसके साथ मैं सही कर लेता हूँ 8 तारीख को ही, तो फिर जब मैंने तवाफ ज़ियारा करना है तो उसके साथ तो सही नहीं करनी पड़ेगी ना? तवाफ ज़ियारा के साथ जो है आप कौन सा हज कर रहे हैं? किरान सर। किरान में उम्रा करेंगे, उम्रे के बाद आप सही जो है तवाफ कुदुम के बाद करेंगे। सही तवाफ यानी दो तवाफ करके फिर सही करूंगा, ऐसे ही? यानी पहले एक उम्रा है, उसमें उम्रे का तवाफ, उम्रे की सही है, फिर कुदुम है, फिर हज की सही बाकी रहती है। चाहे कुदुम के साथ करें, अगर नहीं करेंगे तो ज़ियारा के बाद करना पड़ेगी। चलें। और मुफ्ती साहब एक चीज पूछनी थी कि जिस तरह हज में हम कोई जिस तरह वाइप वगैरह अनसेंटेड जो होती है, बगैर परफ्यूम के, कोई लोशन, जिस तरह ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है, वो यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते? क्या चीज? जिस तरह ड्राइनेस आपको ज्यादा हो जाती है हाथों पे, चेहरे के ऊपर, तो जो बगैर परफ्यूम के लोशन आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं कि नहीं, चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर? अगर बगैर खुशबू का बिल्कुल नहीं है तो फिर उसकी गुंजाइश है लगाने की। अच्छा, यानी गुंजाइश है, ठीक है, थैंक यू। शमीम खान साहब सवाल कीजिएगा। मोहम्मद वसीम साहब सवाल कीजिए। हादिया साहिबा सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये था, ये हमारी मतलब मेरी बीवी के अयाम करीब आने वाले हैं, जैसा कि एग्जांपल 22 को जी, तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से 20 को निकलने का इरादा है, क्योंकि हम हज तमत्तु करना है हमको। जी। तो सपोज अगर 20 से पहले अगर कुछ ऐसा हो गया, जैसा कि हम अहरम बनने के बाद, तो अगर अयाम अगर 22 से पहले कुछ ऐसा हो गया, तो उसके लिए क्या दम फर्ज है, क्या करना है इसके लिए, थोड़ा मदद फरमाइए प्लीज। नहीं, अगर उम्रे का एहराम बांध लिया उन्होंने, अगर अयाम के आने का खतरा है, आप कहाँ रहते हैं आप लोग? जी, मैं जुबैल में रहता हूँ। तो अगर उनको अयाम का खतरा है तो फिर उनको इफरात कराना मुनासिब होगा। लेकिन ये अगर आप पहले जा रहे हैं और उम्मीद है कि अयाम नहीं आएंगे तो फिर ठीक है, उम्रा कर लें। उम्रे के बाद जो है लेकिन अगर अयाम शुरू हो गए एहराम बांधने के बाद, तो फिर उनको जो है एहराम में रहना पड़ेगा इनको, या फिर अगर हम निकालना चाहती हैं तो फिर इनको एक तो उम्रा छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के फिर हज का एहराम बांधना पड़ेगा, और उम्रा छोड़ने का दम देना पड़ेगा, और बाद में उम्रा कज़ा भी करना पड़ेगा। अच्छा जी। अच्छा, मतलब और एक सवाल ये है, ताकि हम उम्रा अगर करें, उम्रा करने के बाद मदीना जाना है हमारे को, फिर मदीने से हमारा जो ऑपरेटर है वो जिद्दा का है, तो जी। हमको क्या एहराम जिद्दा से पहनना है या फिर हरम शरीफ आके पहनना है हज जब का? आप मदीने चले गए तो मदीने से एहराम बांध के आना पड़ेगा आपको। अच्छा, मदीने के मिकात से एहराम बन के आना? हाँ, मदीने के मिकात से या मदीने के हरम से भी बांध सकते हैं। अच्छा, बन के फिर क्या तवाफ करना पड़ेगा या फिर सीधा जिद्दा जा सकते हैं? सीधे जिद्दा जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, हज का एहराम बांध जिद्दा के आ से जाए। अच्छा, हज की नियत करके एहराम बन के सीधा जिद्दा चले जाते हैं, जा जी सकते हैं। जी ओके, जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी।
جی بس نازش صاحبہ سوال کیجیے گا اگر کوئی سوال ہے تو. عادیہ صاحبہ سوال کیجیے گا کوئی سوال ہے تو. محمد عارف ربانی سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین میرے والد اور والدہ کی طرف سے میں اور میری اہلیہ جو ہے حج بدل کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو جی میرا سوال یہ ہے کہ کہاں کہاں پہ جو ہے یعنی جیسے نیت کرنا ہے تو جو ہم جو یعنی اگر ہم میرا جو شرکت یہ ہے وہ ریاض کا ہے آپریٹر جو ہے تو جو ہم جو عمرہ کریں گے اس کے پہلے بھی ہم ان کے نام لے کر ہم نیت کریں گے اور پھر حج کے لیے جو نیت کریں گے تب بھی ان کا نام لیں گے. کیا طریقہ ہوگا؟ دو دفعہ نام لینا ہوگا, ایک تو عمرے کا احرام باندھتے وقت اور ایک حج کا احرام باندھتے وقت, بس دونوں وقت پہ مجھے اپنے والد صاحب کا نام لے کے نیت کرنی ہوگی. جی ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اور ایک قربانی میری طرف سے ہوگی, میرے والد صاحب کو اور والدہ کو. جی حج کی قربانی آپ کے نام سے ہوگی. اور میرے والد اور والدہ کو وہاں پہ انڈیا میں قربانی دینی پڑے گی. وہ آپ کے والد والدین حیات ہیں؟ جی جی حیات میں ہے, لیکن ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ سفر کو بیئر کر سکیں. اتنی اچھی کنڈیشن نہیں ہے ہیلتھ کی ان کی, تھوڑا چلتے ہیں تو میرے والد صاحب کو ہارٹ پیشنٹ. جی حیات ہیں تو ان پر حج فرض ہے کیا؟ جی حج فرض ہے میرے والد صاحب پہ. جی ان کے پاس حج کا خرچہ ہے؟ جی جی جی. تو جن یعنی پر زمینیں ہیں, والد صاحب کے پاس زمینیں ہیں, لیکن یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں اپنے خرچ پہ کر رہا ہوں. یہ تو نفل ہو جائے گا نا, ان کا فرض حج تو ان کے خرچے سے کرنا چاہیے. ان کو کیا ہے کہ کسی کو یا تو آپ خود ان کے خرچے سے کرتے یا کسی اور کو کرا دیتے. مطلب یہ ہے کہ جی جی میں ان کا بڑا بیٹا ہوں, اور جیسے ایک وہ حدیث میں نے سنی تھی کہ جو ہے جب ایک والد اور ایک بیٹے کا معاملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو کہا کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیری جو کمائی ہے وہ بھی تیرے باپ کی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر والد اگر چاہیں تو وہ سارا وہ لے سکتے ہیں. تو اس ضمن میں چونکہ میرے والد صاحب کی زمینیں ہیں, وہ زمینیں کنورٹیبل جب ہوں گی تو ہوں گی, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں دے دوں گا, لیکن یہ ہے کہ میں نے ابھی جو پیسے لگائے وہ اپنے خرچ اپنے. دیکھیے آپ کا مال والد کا ہے تو وہ مال آپ سے والد صاحب لے کے آپ کو دے دیں, کرو آپ مالک بن جائیں, پھر آپ کو دیں لو اسی پیسے سے حج کرو تو الگ بات ہے. آپ ان کے ہاتھ میں وہ مالک بنے بغیر آپ پیسوں کے مالک آپ ہی ہیں, آپ ہی کی ملکیت میں ہیں, اور آپ ان پیسوں سے حج کریں تو یہ فرض نہیں ہوگا, یہ نفل ہوگا. جی تو ان سے یا وہ اگر وہ کر دیں کہ میں دے دوں گا تو وہ بھی ٹھیک ہے. ان کے پیسوں سے ہونا چاہیے حج. فرض حج جو ہے ان کے پیسوں سے. فرض حج میں کئی شرطیں ہیں, یہ ایک شرط ہم بتا رہے ہیں آپ کو, آپ نے پہلے نہیں پوچھا, اب تو آپ سب کر چکے ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اہم شرط جس کی تلافی ابھی بھی ہو سکتی ہے وہ ان کے پیسوں سے. ابھی حج پہ گئے نہیں, ابھی خالی بکنگ, ابھی بھی وہ پیسے دے دیں آپ کو حج کے تو پھر بھی ان کا یعنی ایک شکل بنتی ہے. جی تو جب تک ان کے پیسے پورے ہوں یا اکثر ہوں, یعنی مثلا اگر 10,000 ریال آپ نے جمع کیے ہیں تو پورے 10,000 دیتے ہیں, یا کم از کم آدھے سے زیادہ 6,000 7,000 ریال دے دیتے بھی ہو جائے گا. جی 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 اور وہ کسی سے کوئی اور شکل سے دیں وہ ان کی مرضی ہے. جیسے زمینیں ہیں تو وہ کہہ دیں کہ میں تمہیں یہ دے دوں گا ایسے, تو وہ بھی چلے گا اس طرح. تو ابھی بکی نہیں ہے, کب بکی وہ تو دے دیں گے, وہ تو بات کی بات ہوئی. ابھی تو حج کے خرچے کا مسئلہ ہے, ابھی تو ان کو پیسے ابھی دینا ہے, چاہے قرض لے کے دیں یا زمین بیچ کو فوراً بکے گی نہیں تو ان کو قرض لے کے ہی دینا پڑے گا, یا کوئی اور انتظام کر کے دینا پڑے گا, یا زیور بیچ کے دینا پڑے گا. جی جی اچھا, تو یہ ضروری ہے مفتی صاحب؟ فرض حج کے لیے ضروری ہے. ایسے آپ کریں گے تو حج میں ہو یا کہ نفل ہوگا, فرض نہیں ہوگا. نہیں میرا تو 2013 میں ہو چکا ہے, میرے اہلیہ کا ہو چکا ہے. مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو والد صاحب کا ہے نا, والد صاحب کا فرض حج باقی. والد اور والدہ دونوں ہیں. اسی طرح والدہ کا مسئلہ ہے, والدہ بھی فرض ہے. وہ یہی ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ سونا اتنا ہے کہ وہ
यानी वो भी निसाब को पहुंचती है। जब सोना इतना है तो बेच के इंसान हज को आ सकता है तो फर्ज होता है। जी तो दोनों का फर्ज है, दोनों को यही मसला है कि खर्चा उनकी तरफ से फिर होना चाहिए, और उनके कहने से हज करना चाहिए, उनकी तरफ से खर्चा होना चाहिए। नहीं, उनसे इजाजत लेके ही मैंने सब भरा है, बस ये है कि पैसे जो है उनसे नहीं लिए हैं। ये मसला बताना पड़ेगा उनको कि हाँ ये फर्ज हज है, फर्ज हज के लिए जो है उनका अपना खर्चा जरूरी है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं जी उमर लियाकत साहब सवाल पूछिएगा। मुझे एक सवाल चप्पल के हवाले से था, ये बीच में उमर साहब का सवाल कर लीजिएगा, लेकिन मुफ्ती साहब सवाल पूछ लूं। मुझे एक चप्पल के हवाले से सवाल था। एक वो चप्पल आती है ना जो कि आगे से भी बंद होती है, पीछे से भी होती है, 3 जगह से स्टेप लगा होता है, तो वो चप्पल अलाउ है? और अगर नहीं, किसी की कमर जी एहराम में हवाई चप्पल पहनना चाहिए जिसमें आगे की बीच की हड्डी खुली रहे और टखने दोनों खुले रहे और टखनों की सीट की जो हड्डी है वो भी खुली रहे। ठीक, उमर लियाकत साहब सवाल जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी अच्छा, मैं जद्दा से जा रहा हूँ हज के लिए, तो तमत्तो करना है मैंने, तो बेसिकली आप वहाँ जद्दे के जाके मुस्लिम हैं? आप जद्दे में रहते हैं? जी जी, तो वहाँ जाके पहले मैं उम्रा करूंगा और फिर तवाफ़े कुदूम भी अलग से करना है, ये या तो फिर वही ये तो तवाफ़े कुदूम कंसिडर होगा? ये तो आपको कई दफा बताया, जद्दे वाले तमत्तु नहीं करते हैं, इफराद करते हैं। तो अगर तमत्तो हम करना चाहें तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, दम देना पड़ता है। यानी जद्दे वाले नहीं है, कुर्बानी इफराद। के अलावा दम होगा वो बेसिकली, या अगर करेंगे तो कुर्बानी के अलावा होगा। कुर्बानी के अलावा दम होगा? जी हाँ। अच्छा, तो यानी कि हम फिर इफराद कर सकते हैं? इफराद करें और कुर्बानी करना चाहे तो कर लें, बेहतर है उसमें। जी उमर साहब, ये आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको मुफ्ती साहब का पूरा वीडियो भेज देता हूँ, आप उसको तफसील से सुन लीजिएगा। वो मुफ्ती साहब ने काफी दफा ये बात बताई है इस बारे में। आमिर अयूब साहब सवाल कीजिएगा। मोहम्मद आमिर अयूब साहब। मुजाहिद साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये था कि हम लोग आएंगे अल-अक़सा से, जी तो इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को निकलेंगे। मेरा सवाल, 2 सवाल हैं। एक सवाल ये, तो हमारे लिए हज इफराद बेहतर है या हज क़िरान? आप अहसा से आ रहे हैं तो तमत्तो या क़िरान करें, वो बेहतर है आपके लिए। इफराद जायज़ है, तमत्तो या क़िरान बेहतर है। आपने रमज़ान बाद उम्रा तो नहीं किया? नहीं नहीं, रमज़ान के बाद उम्रा, आखिरी उम्रा रमज़ान में ही किया था, उसके बाद तो नहीं किया। नहीं किया तो आप क़िरान भी कर और सकते हैं। क़िरान अफजल है उसके लिए जो क़िरान के मसाइल से वाकिफ़ है, क़िरान ठीक सीख है, लिया है उसने। अगर नहीं वाकिफ़ है पूरा, तो फिर तमत्तो अफजल होता है। ठीक है। नहीं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे 7 ज़िलहज को इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा जो वो है हमला है वो जद्दा से है, जी तो वहाँ से हम लोग शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दूसरा सवाल ये था कि एहराम तो हमें यहीं से ही पहनना पड़ेगा, ये यहीं से एहराम तो हम लोग बांध के पहन आएंगे, कर? क्योंकि आप बाहर से आ रहे जी हैं, एहराम जी बांध के आएंगे। जी जी। और नियत हम लोग मिकात से पहले या तो प्लेन में कर लें या घर से करके निकलें? आप जहाज से आ रहे हैं आप लोग, जी जी जी। तो प्लेन में बैठते ही फौरन कर लें, लेट ना करें। ठीक है। और दूसरा सवाल ये था कि जो हज क़िरान जैसे हम लोग करते हैं, उसमें तो पहले पहले उम्रा है, एक ही उम्रे में हज उम्रा भी है और हज भी है, दोनों की नियत करनी है, ठीक है ना? और उसमें ये है कि हम दोनों तवाफ़ एक साथ कर सकते हैं, उसके बाद हम सही कर लें उम्रे की, जैसे पहले उम्रा करना है फिर तवाफ़ कुदूम करना है, या हम दोनों सही दोनों तवाफ़ एक साथ कर लें? सुन्नत तरीका ये है कि पहले तवाफ करें उम्रे का, फिर सही करें उम्रे की, फिर उसके बाद तवाफ करें। ये सुन्नत तरीका उसके है। बाद अगर किसी ने ठीक। दोनों कर लिए हो तो जाएंगे, लेकिन खिलाफ सुन्नत होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी कि पहले पूरा उम्रा करके फिर तवाफ़ कुदूम करें। ये सुन्नत तरीका है। ठीक ठीक ठीक। और मुफ्ती साहब, अगर किसी ने तवाफ़ कुदूम नहीं किया तो उसमें कोई दम तो नहीं आएगा? कुदूम वाजिब नहीं है, सुन्नत है ये। ठीक है। हादिया साहिबा सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मुफ्ती वालेकुम साहब। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मतलब मेरी वाइफ के 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये था कि वो कह रही थी कि सम टाइम ना नाक बंद हो जाती है, तो विक्स जो है ना सिर्फ इनहेलर वाली जो होती है, जस्ट इनहेल करके, क्योंकि उससे वो परफ्यूम जो होता है, खुशबू
जिस्म को नहीं टच होती, जस्ट अंदर जिस्म में जाती है और उसके बाद जो है ना वो नाक खुल जाती है, तो क्या वो जायज़ है वो, या उसके लिए कोई सदका वगैरह होगा या कैसे होगा उसका? उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? सब उसके नेजल अलावा ड्रॉप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे साथ भी यही मसला है, इसलिए नेजल मैंने ड्रॉप जी जी वो जो ड्रॉप्स आते हैं, क्योंकि मेरी भी नाक बंद होने का उमूमी मसला रहता है, तो मैं ये पूछ रहा था कि उसका ऑल्टरनेटिव, उसका जो मुकाबिल ड्रॉप्स डलते हैं वो नाक में डाल सकते हैं फिर? हाँ वो डाल सकते अगर हैं, ड्रॉप्स डालना है। जब ड्रॉप्स मौजूद हैं तो फिर जरूरत ही नहीं है इसके विक्स इस्तेमाल करने की। क्योंकि ठीक विक्स ठीक इस्तेमाल जनाब। करेंगे तो अगर फिर दम भी आ सकता है, जो कि ड्रॉप से काम चल जाएगा, तो ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। जी खरीद जी के लेके ड्रॉप जाना है आपके पास, बाद लोग नहीं होगी उनके पास, तो खरीद लें, उसको खरीद के लेके जाएं। जी जी। और मुफ्ती साहब दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो कैप होती है, ये कैप पहनने के बाद भी अगर कोई नकाब जो है वो चेहरे को टच हो जाए, तो उससे कोई सदके की बाद का, जैसे लेटेंगी रात को या सुबह को लेटते वक्त उठती तो हैं? औरतों में लेटेंगे, तो लेटते वक्त तो चेहरा खोल के लेटेंगे, वहाँ तो सारी औरतें होंगी, वहाँ तो मर्द में नहीं लेटेंगे ना। ये तो अच्छा। और सर मौलवी साहब, अगर मतलब अगर वो आती हैं यानी कि बाहर निकलती हैं और चेहरे को वो हवा की वजह से टच हो जाता है, तो उसके लिए फिर क्या हवा की वजह यानी से गलती से टच हो जाए तो माफ है, लेकिन उसको दूर कर दे फौरन, बस ये है। फौरन दूर कर दें? और तो तीसरा जी। क्वेश्चन क्या था बालों वाला? ये जो बट साइड से काट। अच्छा अच्छा, वो पूछते हैं। चलिए मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। इरहाब साहब सवाल पूछिए। मिस फरहान सवाल पूछिए। मिस फरहान सवाल पूछिएगा, ये आईफोन करके हैं, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये वालेकुम सलाम। अभी एक साथी हमारे वालिदैन के हवाले से पूछे थे, वो हज बदल कर रहे हैं, और अब मैं हज को जा रहा हूँ अहलिया के साथ में, और वो साहिब निसाब उनका खुद का गोल्ड वगैरह है, लेकिन उनके हज की जो है फीस वगैरह सारी मैंने दी है, तो इसमें कुछ उनकी मिल्कियत वगैरह का कुछ वो होता है, उसके नहीं, बारे में थोड़ा बताइए। किसका खर्चा आपने दिया है? मतलब मैं और अहलिया हज पे जा रहे हैं, अहलिया का नहीं, फर्ज बीवी हज का है खर्चा आप दें, बीवी साथ में हज करे तो कोई मसला नहीं है, चूंकि हज को खुद जा रही है, खर्चा आपने दिया तो जी उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो खुद न ठीक जाए तो तब मसला है, लेकिन जब वो खुद हज पे जा रही है तो मुंह में शोहर ही खर्चा देता है, तो उसमें कोई उसका जी फर्ज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अली खालिद साहब सवाल पूछिए। जी हमारी रिहाइश जद्दा में है, तो अगर तवाफ ज़ियारत के दौरान अगर मेरी वाइफ की आयाम चल रहे हैं, तो क्या हम कब तक इंतजार कर सकते हैं? आप इंतजार न करें, आप अपना तवाफ करके फारिग हो जाएं, वाइफ जो है इंतजार पाकी की बात करेंगे। अगर 12 से पहले पाक हो जाती हैं हम उस दौरान तो जद्दा जा सकते हैं, और उस दौरान हमारी उनके लिए कोई एहराम? अगर आप जद्दा में रहते हैं तो जद्दा आ सकती हैं वो, लेकिन शोहर से दूर रहेंगे, बिस्तर बिल्कुल अलग रहेगा जब तक तवाफ ना हो। चुके जब तक तवाफ ना हो, शोहर का साथ लेटेगा भी तो दम देना पड़ेगा। ठीक है। और एहराम की हालत में तो नहीं होंगे, लेकिन एहराम से मुराद यानी शोहर की पाबंदी रहेगी, बाकी पाबंदी खत्म हो जाएंगी। ठीक। शोहर खाली हराम रहेगा। जी यावर अंसारी साहब सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम मुफ्ती साहब, ये जी आपने अभी थोड़ी देर पहले ये फरमाया था कि जो हज बदल कर रहे हैं, तो अगर वो कर्ज लेकर के भी देना पड़ा उनको, तो उनको ही देना पड़ेगा, तो मतलब कर्ज ऐसे ले सकते हैं हज के लिए? मतलब थोड़ा इसमें मुझे अगर कर्ज की अदायगी का इंतजाम है इंसान के पास तो ले सकता है। जैसे उनके पास जमीनें थी, उन्हीं ने कहा, और हो जी सकता है जी जमीन बिकने में वक्त लगे, तो कर्ज की अदायगी का इंतजाम है उनके पास। अब जिससे जी। कर्ज लिया है तो वादे पे पूरा वक्त पे पूरा कर दिया जाए, या बेटा बाद में दे सकता है उनको, अब्बा को, तो उन्हें अच्छा ऐसा कर्जा जो अदा किया जा सकता है उसकी गुंजाइश होती है। अच्छा अच्छा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ हो। जी जी। और एक सवाल और था मुफ्ती साहब, ये हम उम्रे के फौरन बाद हज तमत्तु में उम्रे के फौरन बाद तवाफ़े कुदूम कर लें तो कोई मुश्किल नहीं? तमत्तो में जी जी, हज तमत्तु में जैसे आपने बताया कि तवाफ़े कुदूम जो है वो सुन्नत है, तो तमत्तो किस में तो टाइम नहीं कहा किया जाए? सुन्नत है, हमने क़ुरान में कहा सुन्नत है, अच्छा, तमत्तो में किरान सुन्नत में। नहीं है।
जी जी, तमत्तु में तो नहीं करेंगे ना? तमत्तु में कोई जरूरत नहीं आपको कुदूम करने की। जी 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 जी, ओके ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जूम यूजर करके है जी, सवाल पूछिए। फरहान साहब सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मुझे ये पूछना था कि मैं जब भी उम्रे के बाद बाल काटने होते हैं तो मेरे निकलने के बाद मेरे बाल काटते हैं। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि पोनी मेरी बंधी होती है तो सारे बाल जैसे पोनी में मैंने बांधे होते हैं हराम बांधने से पहले, तो वो पीछे से उसी तरह से जैसे कहते हैं कि एक पोर कट जाए तो उसी तरह काटते थे हमेशा। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि मेरे बाल ना लेयर्स कटिंग जैसे होती है, कुछ ऊपर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, डिफरेंट लेंथ के बाल होते हैं। वो पोनी में सारे बाल जो है नीचे से जब कटते हैं वो सारे बाल अगर आपको मतलब नहीं कट रहे तो इसका क्या हुक्म है कि वो मतलब इसमें कोई हमारी गलती तो नहीं है? क्योंकि हम तो सारे बाल पकड़ते हैं, हम ये नहीं करते एक लेट पकड़ें या थोड़े से बाल काटें, लेकिन हम ये पोनी को नीचे से सारा यानी काट ये जो बाल बड़े छोटे हैं ये तो कुदरती हैं या आप काटती हैं, कुछ सही बनाती हैं ऐसा? नहीं, मतलब जैसे कटिंग ऐसी करा वो बाल क्योंकि हेयर फॉल होती है बहुत ज्यादा, पतले हैं, खराब हैं, तो वो फिर जो भी काटती हैं मेरी जो वो मुझे यही कहती हैं कि इससे आपके बाल जो हैं वो ठीक, वरना ज्यादा हेयर फॉल रहेगा तो वो उससे करने के लिए इस तरह से छोटे बड़े कुदरती नहीं, मतलब जैसे कटिंग कराई हो। नहीं, कटिंग कराना तो उसमें सही नहीं, लेकिन बहरहाल ये कटिंग कराने की तरतीब सही नहीं है। लेकिन अगर जो है वो बड़े छोटे हैं और नीचे ज्यादा हैं या नीचे यानी जो मकदार वाजिब उतने भी हो जाएं, वो कट गए तब भी आप हलाल हो जाएंगे। नीचे जो है कितने हैं, ऊपर के जो असल बाल हैं उसके वो नीचे कितने रह जाते हैं जो बाल कटते हैं? वो आधे हैं, मतलब आधे से जैसे कम आधे है, हैं, चौथाई है? जी, समझ लें कि मतलब आधे हैं और ऊपर से थोड़े से कटते हैं, मतलब वो नीचे ज्यादा ही नीचे होते हैं, ज्यादा अच्छे मकदार में होते हैं। आधे आधे तो हैं यानी। हाँ जी, आधे। अगर आधे भी हैं तो फिर हलाल तो हो जाएंगे आप, लेकिन ये कटिंग कराने वाले तरीका जो है ना ये सही नहीं है। जो कुदरती बाल है उसी तरह रहने देना चाहिए। अच्छा, सही मुफ्ताब। और मैंने सुना था कि आप एहराम की हालत में मतलब अपने बाल खुद नहीं काट सकते या कोई दूसरा एहराम वाला आपके बाल नहीं काट सकता, तो मैं इस पे भी वजाहत अगर आप कर दें। आप अपने बाल जो है उम्रे से अगर उम्रा कर रही है फारिग होकर खुद अपने बाल औरत काट सकती है, और अगर हज कर रही है कुर्बानी वाला कुर्बानी करने के बाद अपने बाल खुद काट सकती है, कोई मसला नहीं। जब बाल काटने का वक्त आ जाए तो औरत अपने बाल खुद काट सकती है। शुक्रिया। और अगर मेरा दूसरा सवाल ये कि हस्बैंड अगर तमत्तु करना चाह रहे हैं और मैं क़िरान करना चाह रही हूँ, तो क्या ये मतलब हमारा मुमकिन हो सकेगा? जैसे वो महरम है तो क़िरान में तवाफ़ क़ुदूम भी करना होता है, तो क्या वो मेरे साथ एक नफली तवाफ़ कर लें या फिर वो मतलब ये मतलब मुमकिन है ये मेरी जो अगर मैं क़िरान करना चाह रही हूँ? हाँ, वो नफली तवाफ कर सकते हैं, क्योंकि उम्रा करके वो हलाल हो जाएंगे, उम्रा तो खत्म हो जाएगा उनका। और अगर वो बाद में आपके साथ नफली तवाफ करना चाहें तो कोई हरज नहीं, कर सकते हैं। आपका कुदूम होगा, उनका नफल हो जाएगा। सही, मतलब मैं अकेली नहीं कर सकती ना, मुझे उनको साथ ले जाना ही नहीं, ज़रूरी है। अगर आप हरम में साथ में हैं, आपने अकेली भी तवाफ कर लिया तो तवाफ तो हो जाएगा। जब शो महरम मौजूद है वहाँ और आपने तवाफ कर लिया तो आपका तवाफ तो हो जाएगा। सही, अच्छा ठीक है, यानी कि महरम छोड़ के नहीं जा सकता। और आपने एक नहीं, महरम सेशन में मौजूद रहे काफी, मौजूदगी उसकी काफी, जरूरी नहीं कि वो तवाफ करे। अच्छा, सही, शुक्रिया। और मैं आपने एक सेशन में कहा था कि तवाफ के दौरान काबे की तरफ सीना या पीठ करने से तवाफ खराब होता है और दोबारा करना होता है और ना करने पे दम आता है। तो जी। अगर ये पहले जितना हमने उम्रे किए हैं तो उसमें अगर पहले ये बात का ना पता हो और तवाफ के दौरान जैसे मकाम इब्राहिम की तरफ जाने की ख्वाहिश करते हुए हम उस तरफ मुंह कर लें, या हस्बैंड या बच्ची आंखों से ओझल हो जाए तो उसे ढूंढने के लिए कभी हो गया हो पहले और हमें ये मालूम नहीं था ये पहले कि ऐसे नहीं करना, कि हिजरत के अलावा किसी तरफ तवाफ के टाइम आप पीठ नहीं कर सकते या सीना नहीं कर सकते। तो अगर वो पहले हो चुका है माजी में जो 4 उम्रे मैंने किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस पे कोई अब क्या कोई उम्रे मुझे करे आपने कुल? 4 उम्रे अल्हम्दुलिल्लाह हाँ? 4 4 उम्रे उम्रे किए आपने? हैं मैंने अपनी जिंदगी के बता रही हूँ कि 4 किए हैं। ये अभी शवाल के बाद नहीं किया, मैंने रमजान में किया था उम्रा हाँ, यानी लास्ट। कुल 4 उम्रे हुए हैं। तो 4 उम्रे के अंदर जो है यानी चारों में ऐसा हुआ है या किसी एक में या 2 में हुआ है या?
मैं ये कहना चाह रही हूँ, ऐसा मतलब एक में हुआ कि हम मकाम इब्राहिमी की तरफ ये तो अभी एक आखिरी में वो है तो आप उसका दम अदा कर दें एक उम्रे का। दम क्या होगा हमारे? दम एक बकरा मक्के में हुदूद हरम में ज़िबा करके गरीबों में तकसीम करना होता है। अच्छा, यानी कि ये मतलब अगर नालाइल्मी में भी किया तो भी दम देना जरूरी है। हाँ तो भी दम आता है, बाकी ज्यादा होते तो फिर आप बाद में अपना पूछ लेती हैं, लेकिन चूंकि ये तो एक ही उम्रे का मसला है आपका, तो दम देते हैं काफी है। सही मुफ्ती साहब, और अगर खुदा न खास्ता फ्लू हो जाए तो और मुंह पे टिश्यू तो लगा नहीं सकते, तो इस मामले में आप क्या रहनुमाई अगर करेंगे? फ्लू हो जाए, नजला हो जाए, तो जरूरत के तहत अगर टिश्यू इस्तेमाल करना पड़ जाए तो कर सकता है उस हालत में, बस फिर आखिर में फिदिया दे देगा 15 रियाल। चलिए, शुक्रिया मुफ्ती साहब। ठीक है। साइमा रूफी करके जी सवाल पूछिए। शीमा रूफी करके कोई है? रफी, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मुफ्ती साहब, वो पूछना था कि हम लोग इंशाल्लाह तवाफ़े हजे इफराद करेंगे, तो तवाफ़े खुदूम में अगर मतलब उस दौरान मेरे अय्याम हो तो मतलब फिर क्या करें हम? अगर मैं मीना में ही पाक हो जाऊं तो फिर अगर मैं जैसे आप 8 कहाँ के रहे? दिन अगर मैं पाक हो जाऊं तो? आप तवाफ ये हज इफराद कर रही हैं आप? जी जी आप एहराम बांध के सीधा मीना जाइएगा। अगर पहले जी पाक नहीं है आप तो मीना चले जाइएगा, फिर बाद में पाक हुई तो कोई बात नहीं, चूंकि वो अब तो मीना जा चुकी हैं, अब तो अराफात जाने का वक्त होगा आपका, तो फिर तो जी इस जी कुदूम जरूरी नहीं होता, उसमें वो सुन्नत है, वो रह गया तो उसमें कोई जुर्माना नहीं है। तो मेरे शौहर जाकर तवाफ कर ले? शोहर तो उनको पहले करके, कहाँ से जा रहे हैं आप लोग? जद्दा से। जद्दे से नहीं, शोहर को भी, जद्दे वालों को अगर मसनून भी नहीं है तो ना करें तो शोहर भी कोई मसला नहीं है, करना चाहे तो नफल तवाफ होगा, ना करें तो कोई मसला नहीं, मीना जा सकते हैं वो भी। अच्छा, तो अगर मैं 8 के दिन अगर मैं पाक हो गई तो मैं 8 के दिन जाके कर सकती हूँ? नहीं, जरूरत नहीं है आपको करने की। अगर मैं 7 के दिन कर ली तो बस बेहतर है, नहीं तो बस जरूरत नहीं है। साथ में अगर पाक हो तो कर ले तो ठीक है, लेकिन आप जद्दे से आ रही तो आपको जरूरत भी नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि 8 हो गई, आप पाक हो गई, कोई जरूरत नहीं है आपको वापस आने की। जी सही बात है जी। अकला। अस्सलाम वालेकुम। साहब आपके पास कितना टाइम है? 2-3 सवाल और ले लें? बस 2-3 ले लीजिए, बस काफी जी है। ठीक। शिरीन कौन है जी? प्लीज सवाल पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हम लोग जद्दा से है और इंशाल्लाह हज इफराद करने वाले हैं, तो जी हमें अपने बच्चों को छोड़ने के लिए रियाद जाना है। जी जी, तो वापसी हमारी 23 या 24 जून तक होगी इंशाल्लाह। तो हज इफराद हमारा होगा या हमें हज तमत्तु या क़िरान नहीं, करना है? आपको इफरादी करना होगा, लेकिन बस आप चूंकि रियाद से आएंगी, हज के करीब बिल्कुल उस हज के जाने वाले दिन या उससे एक दिन पहले आएंगी, तो आप जी। इफरादी करिएगा, लेकिन एहराम मीक़ात से बांध लीजिएगा। ताइफ के मीक़ात से इहराम बांधना पड़ेगा? या हज का एहराम बांधिएगा, ताइफ की मीक़ात, इफराद का एहराम। अच्छा। जी जी। और ये भी पूछना था कि तवाफ़ुल विदा इफराद वालों के लिए ज़रूरी है या? आप जद्दे में रहती हैं? जी, जी। आप तो हज के बाद आप सीधा रियाद जाइएगा या जद्दे में रुकिएगा? जी। अच्छा, ये अगर हम 3 दिन पहले जद्दा वापस आ जाएँ, जैसे कि 22 की रात को अगर हम आ जाएँ, तो फिर जद्दा से इहराम बांध सकते हैं? अगर कई दिन पहले आ रही हैं यहाँ तो फिर जद्दे से बांध सकती हैं, लेकिन आप जहाज से आएंगी वापस या गाड़ी से? गाड़ी से 22 की रात को अगर हम यहाँ अगर रहे गाड़ी से आ रही हैं तो तो शर्त ये है कि आप हुदूद हरम के बाहर से आएं, आते वक्त हुदूद हरम ना पड़े आपको दरमियान में। जी अगर हुदूद हरम के बाहर से आई हैं, 3-4 दिन पहले आ गई हैं जब, तो ठीक है, तो गुंजाइश है जद्दे से बांधने की। ठीक है, वही मतलब हुदूद हरम में हम 22 की रात को आ जाएँ, जैसे कि 23, 24 और 25 नहीं, हमारे पास 22 3 की दिन रात को बाकी हुदूद होंगे। हरम में ना जाएं, हुदूद जब ताइफ से वापस, रियाद से वापस आए तो जी, हुदूद जी। हरम में दाखिल ना हो, बाहर से बगैर दाखिले के जद्दा है, अच्छा, उस सही है, सूरत में सही है। गुंजाइश होगी आपके लिए। ठीक है, और तवाफ़ुल विदा का क्या बताया? जद्दे में अगर आपका वापस हज से जद्दा आना है तो लाजिमी है, लाज़िम है? अगर वापस रियाज जाना है तो करके जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, वही
जी को हो जाए, 12 ज़िलहज को हो जाए, फिर 2 दिन बाद हम रियाद जा रहे हैं, तो तवाफुल विदा ज़रूरी है? रियाज का सफर कब है? जी, 2 रियाद का दिन बाद सफ़र मुफ्ती साहब। करना है, 2 दिन बाद मुफ्ती साहब। अच्छा 2 दिन बाद, खैर यानी 2 दिन आप जद्दे में रहेंगे आके फिर? हाँ, 2 दिन जद्दे में रह हाँ तो उस सूरत में बेहतर है, जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक है मुफ्ती साहब, शुक्रिया। यानी रियाज तो खाली बच्चों को लेने जाना होगा ना? ठीक है। जी गैलेक्सी A50 सवाल कीजिएगा सवाल। मुझे एक सवाल आपने जो है वो पिछली दफा भी बता दिया था, ये फिर सवाल आ गया, आखिरी फिर खत्म करते हैं कि आपने जो मस्तूरात है उनकी गोलियां वगैरह जो इस्तेमाल करने के लिए वो उससे मना किया है। ये बात आपने जी पहले भी बताई हुई है, लेकिन ये सवाल पूछा है। बस ठीक है मुसाब, जज़ाकल्लाह खैर। सब तकरीबन वैसे तो हमने मेरा तफसील से पूरा एक क्लिप भी है कि गोलियां जी जी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हैज की हालत में औरत हज कैसे करे, हालत हैज में, तो उसको जी सुन लें, उससे फायदा होगा। तफसील से हमने समझे कर दिया कि शैतानी गोलियां हैं, इससे दूर रहना चाहिए। ठीक ठीक है मुसाब, जज़ाकल्लाह खैर। अगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। वालेकुम।